लोहरदगा जिला परिषद सभागार में स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कमल किशोर सोन, एडिशनल सेक्रेटरी एवं मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन NJJM भारत सरकार ने की। बैठक में जिले में संचालित जल जीवन मिशन, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं, जल गुणवत्ता परीक्षण, जल स्रोतों के रखरखाव तथा सामुदायिक सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। अतिरिक्त सचिव ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि जिले के सभी घरों तक सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को नियमित रूप से सक्रिय रखने का भी आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी जल स्रोतों को इस तरह से संरक्षित रखा जाए कि अगले 25 वर्षों तक सुरक्षित और उपयोगी बने रहे। बैठक में जिले के उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद, उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, PHD विभाग के अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मौके पर कमल किशोर सोन ने स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदर अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था का उपाय सुनिश्चित किए जाए। वहीं के सोन ने स्वास्थ्य व्यवस्था में कमियों पर भी कहा कि जल्द ही सरकार से स्वीकृत कर डॉक्टर्स और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक लोहरदगा। देखिए, जो लोहरदगा है वो आकांक्षी जिला भी है और यहाँ पे आकांक्षी प्रखंड भी है। तो जो विकास से संबंधित जो गतिविधियाँ हैं और जिसके बारे में मैं अपने पूर्व के दौरों में भी उल्लेखित करता रहा हूँ, मैंने उन्हीं विषय पर जिला प्रशासन के साथ वार्ता की है। सारे अधिकारियों से मैंने वार्ता की है, जानकारी मांगी है और अच्छी बात है कि लोहरदगा जिला प्रशासन इस दिशा में काम कर रहा है और इस दिशा में और आगे अच्छा काम कैसे किया जाए इसके बारे में मैंने इनसे अनुरोध किया है। साथ ही चूँकि मैं राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का मिशन डायरेक्टर भी हूँ, तो मैंने जिला प्रशासन से ये कहा है कि लोहरदगा जिला के अंतर्गत कोई भी ऐसा टोला या परिवार न छूटे जिसको पाइप से पानी की व्यवस्था न हो। और ख़ासकर जो PVTG परिवार है उसमें से हर परिवार को आच्छादित करने की आवश्यकता है। हमने ये भी कहा है कि यदि कोई PVTG परिवार इस सुविधा से वंचित है तो उसका प्रस्ताव यदि जिला प्रशासन राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजती है तो हम उसको स्वीकृत करेंगे। उसके लिए जो भी राशि की आवश्यकता होगी हम देंगे। और ये मैंने जून महीने में ही पूरे देश में सभी राज्यों को पत्र लिखा है कि यदि कोई PVTG परिवार जिसको जल जीवन मिशन के अंतर्गत आच्छादित नहीं किया गया है, यदि उसको आच्छादित करने की आवश्यकता है तो उसका प्रस्ताव बना के भारत सरकार को उचित माध्यम से भेजिए ताकि उन परिवारों को इस सुविधा से लाभ पहुँचाया जा सके। ये है कि जो कार्य की प्रगति है उसमें भी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है और अभी मैंने उपायुक्त महोदय से ये कहा है कि अब हमने ये व्यवस्था की है कि जो ठेकेदार काम करता है उसके लिए एक थर्ड पार्टी एजेंसी होती है मॉनिटर करने के लिए कि वो ठेकेदार सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैंने ये कहा है कि अब हम लोगों ने नया आदेश निकाला है भारत सरकार से कि जो मॉनिटरिंग एजेंसी है उसकी मॉनिटरिंग डिप्टी कमिश्नर करेंगे कि वो सही तरीके से क्वालिटी को देख रहा है कि नहीं देख रहा है। क्योंकि एक बार अगर थर्ड पार्टी मॉनिटर की मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा की जाएगी या डिप्टी कमिश्नर के द्वारा, तो जो काम हो रहा है जिसमें किसी प्रकार से गुणवत्ता की शिकायत है उसको तुरंत दूर करने में सहूलियत होगी। और ये अभी हमने 2 महीने पहले ही ये नई गाइडलाइंस जारी की है जिसके माध्यम से काम हो सके। और एक चीज़ और हमने जिला से अनुरोध की है जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप देखिएगा कि प्रत्येक गाँव में पीने के पानी की योजना बन रही है और बड़ी बड़ी जो आधारभूत संरचनाएँ बन रही है, पानी की टंकी है या पाइपलाइन बन रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि पानी का स्रोत, अगर पानी का स्रोत ही नहीं बचेगा तो पानी मिलेगा कैसे। तो हमने ये कहा है कि अगले 20 साल 25 साल के लिए ये देखा जाए कि उसमें से लगातार पानी आए, सभी परिवारों को पानी मिले और जब गांव में परिवारों में वृद्धि हो तब भी वो पानी अगले 25 साल तक लोगों को मिले। उस दिशा में आज कैसे काम किया जाए। और हमने ये भी कहा है कि जो नरेगा की नई गाइडलाइंस आई है उसमें अब 30% से लेकर 65% तक की राशि
जल संचयन संबंधी योजनाओं में खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो उस प्रावधान का उपयोग करके जो पेयजल के स्रोत हैं उसको मजबूत रखा जाए और उसमें किसी प्रकार का प्रदूषण है उसको बचाया जाए। इससे यहाँ पर अगले 20 से 25 साल तक स्वच्छ पेयजल के मिलने की गुंजाइश बनी रहेगी। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।